हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं कि आपकी खूबसूरती पर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी। ठीक है, दोनों खूबसूरती देखेंगे, अंदर की भी और बाहर की भी। ओके, ठीक है, इससे भी देखेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे आपकी अच्छाई के बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं। ओके, क्रिएशन, वाओ। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। ठीक है, सो पहला कार्ड है यहाँ पर विजडम का। ठीक है, सो क्या सोच रहे हैं एक्चुअली में आपके पार्टनर आपको लेकर, उनकी क्या सोच है ओवरऑल आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपकी अच्छाई को लेकर, आपके पर्सनालिटी को लेकर, आपकी सीरत को लेकर, आपकी सूरत को लेकर। सो ओवरऑल हम रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कार्ड विजडम का है। ठीक है, यहाँ पर नजर आता है कि आपके जो पार्टनर, उनको ऐसा लगता है कि बहुत समझदार टाइप इंसान हो आप, बहुत ही ज्यादा समझदार, विवेक है आपके पास। ठीक है, नॉलेज है आपके पास, बहुत सोच समझ कर काम करते हो। आपके पार्टनर ने एक चीज जो आपसे सीखी है अपनी लाइफ के अंदर, वो है कि राइट डिसीजन कैसे लिया जाता है, थोड़ा पेशेंस के साथ। ईगो में, हड़बड़ाहट में डिसीजन लेने से अच्छा है कि थोड़ा पेशेंस के साथ एक राइट डिसीजन लिया जाए, जो कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत अच्छे से रहकर सीखा है। नंबर आ रहा है 22। हो सकता है कि 22 आपकी बर्थ डेट हो, या 2+2=4 आपकी बर्थ डेट हो। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको किताबी ज्ञान बहुत ज्यादा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर काफी सारी बुक्स नजर आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स मुझे दिखाई दे रही हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफी सारी बुक्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ने की आपको बहुत बहुत ज्यादा शौक है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, और कई बार इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आपको काफी सारी बुक्स का नॉलेज है। ठीक है, तो इसको ऐसा लगता है कि आपने काफी सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, और बुक्स का काफी अच्छा नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है। दूसरा मुझे नज़र आता है गाइस कि कहीं ना कहीं आपके बाल, ठीक है, आपका काम करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ जैसे आपको इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। मुझे बॉडी लैंग्वेज का भी यहाँ पर इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप बात करते हो, वो सारी चीज़ें भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो मुझे नज़र आता है यहाँ पर 22 नंबर है, 2 नंबर मून का होता है, 2 नंबर मून का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको ये पर्सन चांद से भी कंपेयर करते हैं। चांद से कंपेयर करने का मतलब यहाँ पर ऐसा होता है जैसे चांद की चांदनी, यानी कि लोगों को लाइट देना। ठीक है, शीतलता देना, पॉजिटिविटी देना। ओके, लोगों को ठंडक देना, तो जैसे ये आपके गुण हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा के जो गुण होते हैं ना, ठंडक देना, शीतलता देना। ठीक है, चांद की चांदनी, अब लोगों को अच्छा अच्छा फील कराना, तो वो आपके गुण ऑलरेडी हैं। ये चीज इस पर्सन को यहाँ पर आपके आपसे फील होती है, या आपके अंदर फील होती है। राइट, ओके। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपके ऊपर ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, वाइट कलर, ये कलर्स इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। राइट, ओके। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है रेजिलेंस की। ओके, एक चीज जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों का बर्डन लेते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी की लाइफ के अंदर रहो,
तो उसका भी बोझ उठा लो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरे की लाइफ में जाकर अपनी अपनी मांग करते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए वो करो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने मतलब हाई एक्सपेक्टेशंस से भरे हुए होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को रखते हैं। बट यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखते हो, मतलब दुनिया भर की एक्सपेक्टेशंस आप इतनी ज़्यादा पूरी कर देते हो कि कहीं आप खुद ही गुम हो जाते हो, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें कि आप खुद ही कहीं पर खो जाते हो, राइट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी व्यक्ति की लाइफ के अंदर होंगे तो आप ही उसकी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरों का बोझ ले लेना, दूसरों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर देना, ठीक है। ये आपके अंदर एक तरीके से हम कहें कि ये पॉजिटिव गुण तो है, लेकिन इस चीज़ का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर अच्छा नहीं पड़ता है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल कम हो सकते हैं। इस पर्सन ने आपको बोला भी होगा कि आप प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाओ, राइट। उसके बाद है डिसर्नमेंट। आज भी ना जैसे आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पाते हैं कि आपका खुद का दिमाग आखिर है कहाँ, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सारे डिसीजंस को दिमाग से ना लेकर अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कई बार राहु केतु को एक्सप्लेन किया तो मैंने बताया राहु जो है वो माइंड है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिर है, ठीक है। केतु के पास सिर्फ और सिर्फ बॉडी है। तो जो राहु रूल लोग होते हैं या जो राहु से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से चलते हैं, ओवर प्रैक्टिकल होते हैं, कई बार इसी वजह से इल्यूजन्स में फंस के गलत डिसीजंस भी लेते हैं। बट केतु वाले जो होते हैं कहीं ना कहीं उनके पास आप देखेंगे सिर नहीं है, ठीक है। उनके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है। वो जो भी डिसीजंस लेते हैं वो इंट्यूशंस के बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। इंट्यूशंस उनके क्या बता रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज़, क्योंकि उनके पास शरीर है, ठीक है, उनके पास उनकी आत्मा है। तो आत्मा की आवाज़ सुनते हैं कि वहाँ से क्या डिसीजन आ रहा है। इसकी वजह से केतु वाले कई बार डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जहाँ पर उन्हें प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए वहाँ वो चूक जाते हैं। वो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं। अगर कई बार किसी बार ऐसा हुआ कि अपने इंट्यूशंस की वो नहीं सुन पाए या कंफ्यूज हो गए या कोई क्लैरिटी से उनको चीज़ नहीं मिल पाई तो उनके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। अगर आपका केतु स्ट्रांग है, आप टोटली ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस के बेसिस पे चलता है और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, वो 100% करेक्ट है, तो आपका डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं सुन पाए तो आपके चांसेस होते हैं गलत होने के, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हो, क्योंकि आपके जो एक्शन रहते हैं ना वो डेफिनेटली ऐसे नहीं होंगे जो कोई नॉर्मल इंसान एक्शन लेगा। लेकिन उसके बाद भी, एक्शन लेने के बाद भी आपके पास फ्रीडम होती है। फ्रीडम हमेशा उस व्यक्ति के पास होती है जिसके पास उसकी सोल कॉलिंग हो, ठीक है, या जो अपने इंट्यूशंस को सुनकर डिसीजन लेता हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा फ्री रहता है। उसके पास फ्रीडम होती है बिकॉज वो किसी की भेड़ चाल को फॉलो नहीं कर रहा, किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, वो कर रहा है जो उसकी आत्मा की आवाज़ है। तो अगर उसका कनेक्शन खुद के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के काम कर रहा है तो वो जो भी एक्शन लेगा वो एकदम करेक्ट होंगे और सब कुछ बहुत बेस्ट तरीके से जाएगा और परफेक्ट एक्शंस देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं वो है 21, 10 एंड 15, 21, 10 एंड 15, राइट। ओके। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उन्हें आपके ऊपर बारबी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। या फिर आप जब यू नो डॉल डॉल टाइप्स तैयार होते हैं, ठीक है। आप अगर लड़के भी हैं तो आप जब बहुत ही ज़्यादा प्रिंस टाइप तैयार होते हैं तो जैसे इस पर्सन को बहुत अच्छा लुक आपके ऊपर वो लगता है, ठीक है। मल्टीपल कलर्स आई थिंक मुझे लगता है इस पर्सन को आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, लाइक आपके ऊपर मल्टीपल कलर्स जो हैं वो सूट करते हैं, ठीक है। यस। ओके। इसके अलावा है डार्कनेस एंड फेथ। देखिए डार्कनेस आपने भी फेस की है अपनी लाइफ के अंदर, डार्कनेस आपके पार्टनर ने भी फेस की है अपनी लाइफ के अंदर। फिर भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कितनी भी डार्कनेस आ जाए, आपकी लाइफ में कितनी डार्कनेस आ जाए, लेकिन आप अपनी लाइफ में कभी भी चीज़ों से भटकते नहीं, आपका विश्वास दृढ़ होता है, ठीक है। देखो लाइफ के अंदर चीज़ें सबकी मर्जी से नहीं होती हैं, तब तक तो बिल्कुल नहीं होती जब तक हमें एनर्जी अलाइन करना नहीं आता, ठीक है। पर हम अगर एक बार एनर्जी अलाइन करना सीख जाएं तो फिर चीज़ें हमारी मर्जी से हो सकती हैं, लेकिन उसके पहले तक नहीं होती। पर फिर भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप डार्कनेस से हर बार जीत जाते हो, ठीक है। आपका विश्वास आपको किसी भी डार्कनेस से बाहर निकाल सकता है। देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आपने भी देखे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आपके पार्टनर ने भी देखे हैं, बट फिर भी इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप जिस तरीके से चैलेंजेस को हैंडल करते हो आपके पार्टनर को इस तरीके से चैलेंजेस को हैंडल करना नहीं आता है।
इसके अलावा यहाँ पर रिलीज की एनर्जी है, सनराइज की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर को ये भी लगता है आपको लेकर कि आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को एक प्रिंसेस की तरह या फिर एक क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं। हम खुद को जैसा ट्रीट करते हैं, दुनिया हमें वैसा ट्रीट करने लगती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये कार्ड हमेशा निकल के आता है, काफ़ी सारी रीडिंग्स में निकला है कि आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्रिंसेस की तरह या प्रिंस की तरह ट्रीट करते हैं, फिर किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं। साइकिक पर्सनैलिटी है, तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ मुझे छोड़नी है, तो आप तत्काल छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा आप जिद्दोजहद नहीं करते कि मैं क्यों छोड़ूँ, मेरी चीज़ है, ऐसा है, वैसा है। आपको लगता है कि अगर आपकी सोल कॉलिंग है कि छोड़ना है, तो आप छोड़ दोगे, फिर आप नहीं सोचोगे, बहुत ज़्यादा पकड़ने का आप चीज़ों को प्रयास नहीं करोगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं। साइकिक एबिलिटीज़ का मतलब होता है कि दुनिया की परे की चीज़ों को जान लेना, उनको पहले से आभास कर लेना, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर की चीज़ों को पहले जान जाते हैं, उनको इंट्यूशंस आने लगते हैं, लेकिन क्योंकि एक तरीके से हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में होते हैं, तो हम इंट्यूशंस इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंट्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से सुनना जानते हैं ऑलरेडी, और उन्होंने पास्ट में कई बार सुना भी है, और उनके इंट्यूशंस की वजह से जब भी उन्होंने डिसीजन लिए, राइट डिसीजन लिए, लेकिन जब भी उन्होंने अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर किया, उन्होंने हमेशा मुंह की खाई है, उनको हमेशा ही बैड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कौन से ऐसे लोग हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा यहाँ पर चेंज है, अनफिट्यूशन है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप कभी बदलाव से नहीं डरते हो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस इस पर्सन को नज़र आते हैं। घिसी-पिटी ज़िंदगी जीना आप पसंद नहीं करते हो, इसी वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं बड़े डिफरेंट बनते हैं, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी क्रिएशन की, इनको ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट करने की पावर आपके पास है। क्रिएटिविटी इस पर्सन को आपके अंदर नज़र आती है, ठीक है? ये वाले कार्ड में ना वो लड़की जैसे मून की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे आप ना मतलब अपने आप को बहुत-बहुत यू नो दूर तक देखते हो, बहुत सारी दूर की चीज़ें जैसे आपको पता होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो जैसे नज़र आता है कि इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप बहुत दूर की देख लेते हो, या बहुत दूर की आप सोच लेते हो, या बहुत दूर की प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। देखो, प्रेडिक्शन ऐसा होता है कि इंट्यूशंस आने लगते हैं, आभास होने लगता है कि ऐसा-ऐसा होगा भविष्य के अंदर, ठीक है? जिसके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनुभव किए हैं। इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप किसी की भी लाइफ़ में रहेंगे, तो वो इंसान ऐसा ही सोचेगा कि आप उसके अच्छे कर्मों का फल हैं बेसिकली, ठीक है? और क्रिएटिव इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा हैं, क्रिएशन की पावर है आपके पास, क्रिएटिव इंसान, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, ऐसा प्यारों से देखते हैं हम। टेम्परेंस, एम्प्रेस, वाह! क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, देखो भाई, आपका जो पर्सन है कहीं न कहीं टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलर बोलता है आपको, ठीक है? इससे आपको बहुत मतलब इस पर्सन को आपसे बहुत ज़बरदस्त हीलिंग मिलती है। तो एक तो ये पार्टनर आपको हीलर बोलते हैं। दूसरा, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना ममत्व बहुत ज़्यादा है, एम्प्रेस की एनर्जी है। इससे अच्छे कार्ड्स नहीं आ सकते थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, टेम्परेंस, ये सारे वो कार्ड्स निकल के आ गए जो हम कहते हैं कि बेस्ट कार्ड्स हैं। किसी इंसान की अगर पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करनी हो, या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताना हो, और टैरो डेक से ये वाले कार्ड्स हैं, टेम्परेंस, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। ये सारे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को, आपके व्यक्तित्व में आपकी सूरत, आपकी सीरत, आपकी अच्छाई, हर चीज़ बहुत 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 ज़बरदस्त है। किसी भी चीज़ पर ना कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वीन ऑफ कप दिखाता है बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में ये पार्टनर आपको दिखता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड दिखा रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर उनको काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप सोलो भी चल देंगे, ठीक है? आप सिंगल भी चल देंगे। आपका नहीं है सिस्टम ये कि मुझे कोई चाहिए, मुझे कोई बांधने वाला चाहिए, मेरे को कोई पीठ पे बिठाने वाला चाहिए। आप इतने ज़बरदस्त इंसान हो कि अगर कोई ना मिले तो आप अकेले भी चल दोगे। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को बहुत कुछ सिखाया है। 7 ऑफ शॉर्ट्स,
आपकी एनर्जी कई बार इतनी हाई होती है कि आपका पार्टनर आपसे भाग लेता है। वो कहते हैं कि आपको फेस नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते। कुछ लोग यहाँ पर उनके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि वो कई बार अगर आपसे रन करते हैं तो इसलिए रन नहीं करते कि उन्हें आपको चीट करना है, वो इसलिए रन करते हैं बिकॉज़ उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, ठीक है? उन्हें कई बार ऐसा फ़ील होने लगता है शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते, आप जिस तरह की आपकी एनर्जी है शायद ऐसा इंसान आपको कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। तो जब वो ऐसा सोचने लगते हैं कि वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता, वो आपसे रन करता है, वो आपसे भागने का प्रयास करते हैं, मतलब कितनी गज़ब की एनर्जी है ना ये। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पार्टनर सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा फन लविंग इंसान हो। फन लविंग इंसान का मतलब हो गया कि जिसको दोस्त पसंद है, जिसको फ़न करना पसंद है, जिसको एन्जॉयमेंट पसंद है, जिसको लोगों के साथ घुल-मिल कर रहना पसंद है। मतलब फन लविंग का मतलब चाइल्डिश नेचर हो सकता है, चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी आप हो डियर। एम्प्रेस बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है, व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। बाहर से भी बहुत खूबसूरत होती है, अंदर से भी बहुत खूबसूरत होती है और सारी लग्जरी इस पर्सन के पास होती है। क्वीन ऑफ कप्स दिखाती है कि लविंग इंसान हो, जो चाहिए लाइफ के अंदर वो चीज़ पा लेते हो, ऐसा इस पर्सन को फील होता है और आपके साथ जो कोई भी रहता है वो अपनी मर्जी की चीज़ें पा लेता है। इतनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब है, राइट? बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई। आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।